हेलो मेरी प्यारी बहनों और उनके भाई लोग। तो आज ये दीदी लेके आई है बॉलीवुड के रिश्तों का सच। जी हाँ, आज हमारी पंचायत लगेगी बॉलीवुड के उन लोगों पे जिन्होंने शादीशुदा होते हुए भी दूसरी एक्टर से रिश्ता रखा। क्या आप जानते हैं सुजैन और ऋतिक का डिवोर्स होने का असली रीजन क्या था? क्या सच में अमिताभ बच्चन और हमारी ब्यूटी रेखा की शादी हुई थी क्या? नहीं पता ना? चलो आज ये दीदी इन लोगों को एक्सपोज करती है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, तो पंचायत करने में थोड़ा तो मजा आए मुझे भी। कर दिया सब्सक्राइब? तो चलो अब शुरू करते हैं। ऋतिक रोशन जी बॉलीवुड के बेस्ट डांसर और 90s में लड़कियों के ड्रीम बॉय रह चुके हैं। लेकिन बहनों, असली कहानी स्क्रीन के पीछे कुछ और ही थी। सुजैन के साथ फेरी टेल लव स्टोरी, बच्चे, फैमिली गोल्स, सब सही है राइट? लेकिन फिर आई काइट्स की शूटिंग, जहां उनका नाम जुड़ा बरबरा मोरी से। और उसके बाद एंट्री होती है कंगना रनौत की। कंगना ने ओपनली क्लेम किया, मैं ऋतिक की गर्लफ्रेंड थी, हम लोग काफी टाइम तक रिश्ते में भी थे, और जब मैंने ब्रेकअप किया तो उन्होंने मुझे चुप करा दिया। ऋतिक ने बोला सिली एक्स, लेकिन कंगना बोली सिली एक्स कौन होता है जो 1000 ईमेल्स भेजता है। फिर क्या था, वही निब्बा निब्बी वाली फाइट्स दोनों के बीच, लीगल नोटिसेस, मीडिया ड्रामास और लीक्ड स्क्रीनशॉट से एक दूसरे की इज्जत अच्छे से उछाली दोनों ने। पूरे बॉलीवुड में सिर्फ एक ही गॉसिप चली, ऋतिक और कंगना के बीच सच क्या है। और जब तक ये हंगामा चलता रहा, सुजैन क्वाइटली डिवोर्स फाइल कर चुकी थी, बिना शोर के, बिना स्टेटमेंट्स के, सिर्फ खामोशी में। अगर आपको सुजैन एंड ऋतिक के डिवोर्स की असली और सच्ची स्टोरी जाननी है तो कमेंट करना, ये दीदी नेक्स्ट उस पे ही वीडियो बनाएगी। अब मैरिचल अफेयर की बात हो और सदी के महानायक एक सॉलिड अफेयर की बात ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो मैं बात कर रही हूँ टू लेजेंड्स अमिताभ बच्चन और रेखा की। बॉलीवुड में अमिताभ एंड रेखा के अफेयर्स के रूमर्स हमेशा ही रहे, और रेखा जी आज की डेट में भी हिंट देती आई है। लेकिन हमारे एंग्री यंग मैन ने हमेशा ही इस बात को अवॉइड किया है। तो शादी की अफवाह तब उड़ी जब बॉलीवुड की एक शादी में रेखा पूरी शादीशुदा औरत के जैसे सिंदूर मंगलसूत्र के साथ दिखी। और यहाँ ट्विस्ट ये है कि रेखा की शादी नहीं हुई थी तब तक, पर अमिताभ शादीशुदा थे, एंड इस शादी में अमिताभ एंड जया बच्चन दोनों ही थे। फिल्मों में तो अमिताभ ने रेखा और जया दोनों के साथ एक साथ काम भी किया है, जैसे सिलसिला फिल्म, जिसमें रियल लाइफ लव ट्रायंगल रियल लाइफ में कन्वर्ट हो गया। और तब पूरा बॉलीवुड सिर्फ एक ही बात पूछ रहा था, ये सच है या सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट। लेकिन दिल से लोग जानते थे, इस कहानी में दर्द भी था, धोखा भी, और एक औरत की चुपचाप की गई एक कुर्बानी भी। अब सवाल ये है बहनों, क्या बिग बी बेवफा थे या एक मजबूर पति? क्या प्यार रेखा से था पर जिम्मेदारी जया के लिए थी? इस वीडियो पे 100 लाइक्स करवा दो, पूरी स्टोरी बता दूंगी विथ प्रूफ। अब बात करते हैं आमिर खान की, जो वैसे ही आजकल ऑडियंस से अपने पुराने कर्मों की वजह से बॉयकॉट हो रहे हैं। वन ऑफ द फेमस खान, जिनका नाम काफी एक्ट्रेसेस से जुड़ चुका है। अब तक सबको लगा कि रीना दत्ता के साथ आमिर की शादी एक ड्रीम मैरिज है, बचपन का प्यार, खुद के घर के सामने वाली बालकनी वाली लव स्टोरी। वैसे मैं बता दूं, रिसेंट इंटरव्यू में आमिर ने बोला कि रीना के साथ की गई शादी मेरी बचपन में की गई गलती थी। सीरियसली आमिर सर, और कितना गिरोगे पीआर के चक्कर में? एनीवेज, वापस आ जाते हैं इस टॉपिक पे। लेकिन फिर आई किरण राव। उनकी लाइफ में लगान के सेट से निकला एक नया रिश्ता। आमिर ने रीना से डिवोर्स लिया और किरण के साथ नए सपने सजाए। लेकिन बहनों, कहानी यहाँ कहाँ खत्म होती है। किरण राव से शादी के बाद कुछ सालों में मीडिया ने एक नया नाम उठाया, फातिमा सना शेख का। जी जी, वही अपनी दंगल वाली गीता। फातिमा के साथ आमिर की क्लोजनेस को मीडिया ने गॉसिप का गोल्ड माइन दे दिया। अवार्ड फंक्शन, शूट्स, इवेंट्स, हर जगह दोनों की केमिस्ट्री चर्चा बन गई। वो अलग बात है कि फातिमा उनसे आधी उम्र की थी। और फिर अचानक एक और धमाका हुआ होगा। अब सोचो, किरण राव से भी हो गया डिवोर्स। अब इतने अफेयर करोगे तो डिवोर्सेस ही होंगे ना भैया। वैसे आजकल उन्होंने नई गर्लफ्रेंड को भी इंट्रोड्यूस करवाया है,
उनकी पूरी लाइफ की लव स्टोरीज को इस दीदी ने कवर किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगी, देखिएगा जरूर। तो क्या था, किसी को नहीं पता भैया। था क्या वो, आदित्य पंचोली, जो कि ऑलरेडी मैरिड थे एलिगेंट जरीना वाहब। लेकिन फिर उनका चक्कर चालू हुआ कंगना रनौत के साथ, जो उनसे 20 साल छोटी थी और बॉलीवुड में नई नई आई थी। और आदित्य और कंगना ओपनली एक्सेप्ट भी कर चुके थे रिश्ते को। और इतना ही नहीं, उस वक्त जरीना और आदित्य शादीशुदा थे। एज पर रिपोर्ट्स तो कंगना एंड आदित्य साथ में लिव इन में भी रहते थे। कंगना ने खुद अपने एक इंटरव्यू में क्लेम किया था कि आदित्य मुझे कमरे में बंद कर देते थे, मारते थे। मैं उस वक्त सिर्फ 17-18 साल की थी, उन्होंने मेरा फायदा उठाया और ये रिश्ता खत्म हुआ पुलिस स्टेशन पे जाके। अगर आप चाहो तो उस पे पूरा डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों, ये थे हमारे बॉलीवुड के सबसे बड़े बेवफा स्टार्स, जिन्होंने प्यार के नाम पे सिर्फ दर्द दिया और शादी का मतलब भी बदल दिया। आपको किसकी कहानी सबसे शॉकिंग लगी? गॉसिप वाली दीदी फिर लौटेगी नए राज, नए धोखे और नए हंगामे के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और अपने सिंगल दोस्तों को भी शेयर कर दो, ताकि वो सोच समझ के शादी करे। क्योंकि शादी का लड्डू जो खाए वो पचता है, जो ना खाए वो भी बचता है। चलो, सब्सक्राइब करना मत भूलना।